Hey champions, welcome to the next video of practice session। तो आज प्रैक्टिस सेशन का 8वां दिन है एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक के बारे में आज बात करने वाला हूँ। बिकॉज मेनी टाइम यू गो टू मार्केट एंड यू परचेज सर्टेन थिंग्स, अलग अलग चीजें आप खरीदते हो और उस दौरान कई बार आप बार्गेनिंग करते हैं, कीमतें पूछते हैं, क्वालिटीज के बारे में पूछते हैं, आप उसके वारंटीज एंड गारंटीज के बारे में पूछते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में आप इंग्लिश में कैसे बोल पाए, किस तरह के फ्रेजेस एंड किस तरह के सेंटेंसेस एंड वर्ड्स यूज होते व्हाइल शॉपिंग, आज मैं ये सारी चीजें बताने वाला हूं। आपको आज के बाद कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली, खास करके इंग्लिश कन्वर्सेशन में व्हाइल यू आर गोइंग फॉर द शॉपिंग। सो आर रेडी गाइस? इफ यस देन लेट्स मूव अहेड। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जब आप दुकान जाते हो तो दुकान भी कई अलग अलग तरीके के होते हैं, जहां से आप खरीदारी करते हैं। मार्केट्स अलग अलग तरीके के होते हैं। हम इसके बारे में भी आपको वीडियो के दौरान बताएंगे आगे, ठीक है? तो पहले अब जैसे जहां भी आपको खरीदारी करना है वहां पे आप गए, अब सबसे पहले अब कीमत पूछ लेते हैं भाई, है ना भाई, कितने का है? तो क्या बोलेंगे? हाउ मच इज दिस। कम ऑन, क्या बोलेंगे? हाउ मच इज दिस। अब मुझसे ही पूछो सर ये घड़ी आपकी कितने की है, तो वो क्या बोलेंगे? हाउ मच इज दिस। या फिर बोलेंगे हाउ मच डज दिस कॉस्ट, या फिर बोलेंगे व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस। कई तरीके से एक सेंटेंस को कितने अलग अलग तरीके से आप पूछ सकते हो। देख लो, कम से कम अगर इतने में से एक या दो भी याद रह जाए बहुत बड़ी बात है, ठीक है? कम से कम आपका काम निकल जाएगा। इस तरह से हाउ मच आर दीज, कितने का है ये सब। इस तरह से हाउ मच इज दिस शर्ट, जैसे कीमत पूछते हैं शर्ट के बारे में, ये शर्ट कितने का है? हाउ मच इज दिस शर्ट। इस तरह से हाउ मच इज अ किलो ऑफ एप्पल्स, एप्पल कितने रुपए किलो है, तो क्या बोलेंगे? हाउ मच इज अ किलो ऑफ एप्पल्स। हैव यू गॉट इट? वेल, इस तरह से अब कई बार आप कीमत के बारे में पूछते हैं, कीमत के बाद आप फिर पूछते हैं क्वालिटी के बारे में, है ना? ये कैसा है भाई, अच्छा है कि नहीं है? इज इट गुड क्वालिटी, क्या इसका क्वालिटी अच्छा है? ठीक है, इस तरह से इज दिस फ्रेश। तो अब रिप्लाई भी करना है। मान के चलो आप दुकानदार हो, आपसे कोई पूछ रहा है इज दिस गुड क्वालिटी या इज दिस फ्रेश और नॉट, तो आप बोलोगे ना या इट इज, या इट इज, एब्सोल्युटली, क्यों नहीं, बिल्कुल है, एब्सोल्युटली। कम ऑन, क्या बोलेंगे? एब्सोल्युटली, इट्स 100% फ्रेश, यू कैन चेक इट। कभी कभी बोलते हैं आप एक बार चेक करके देखिए भाई, यू कैन चेक इट। कम ऑन, क्या बोलेंगे? यू कैन चेक इट। गॉट इट? वेल, इस तरह से इज दिस ओरिजिनल, ओरिजिनल है या नहीं भाई? हाँ बिल्कुल है, यस इट इज। डू यू हैव अनदर वन, क्या इसके अलावा और भी है? तो अगर है तो बोलेंगे यस आई हैव, नहीं है आई एम सॉरी, नहीं है तो क्या बोलेंगे? आई एम सॉरी। डू यू हैव अ बिगर साइज, जैसे कोई चीज, अब शर्ट ही लिया या आप ले रहे हो तो अब वो आपको लग रहा है कि छोटा यार, इससे थोड़ा सा बड़ा चाहिए, तो आप कहते हो डू यू हैव बिगर साइज, इससे थोड़ा बड़ा है कि नहीं है? इस तरह से डू यू हैव दिस इन ब्लैक, ये जो है ये शर्ट मैंने लिया है, अब इसके इसमें का ब्लैक मिल जाएगा क्या? तो कैसे बोलेंगे? डू यू हैव दिस इन ब्लैक, नहीं है, आई एम सॉरी, इट्स आउट ऑफ स्टॉक, खत्म हो गया, बोलते हैं ना खत्म हो गया, इट्स आउट ऑफ स्टॉक। कम ऑन, क्या बोलेंगे? इट्स आउट ऑफ स्टॉक। इस तरह से कैन यू शो मी समथिंग बेटर, क्या इससे थोड़ा बेहतर दिखा सकते हैं? आप बोलते हैं ना कई बार यार मजा नहीं आ रहा, ये अच्छा नहीं लग रहा, इससे थोड़ा सा बेहतर मिल जाएगा क्या? तो क्या बोलेंगे? कैन यू शो मी समथिंग बेटर। हाँ, व्हाई नॉट, जस्ट वेट, हैव अ सीट, बस 2 मिनट का समय दीजिए, गिव मी 2 मिनट्स ओनली, मैं ला रहा हूं, ठीक है? इस तरह से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, पसंद आ गया, उसके बाद फिर आप बार्गेनिंग पे आते हो। बार्गेनिंग समझते हैं ना? मोल भाव मौलिक अधिकार है हमारे इंडिया में, खास करके अगर देखा जाए, और लड़कियों से बेहतर मोल भाव कोई नहीं कर सकता है, और मोल भाव करने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स भी होना चाहिए, ठीक है? वेल, जैसे पूछते हैं कितने का दी, हाउ मच इज दिस। अच्छा, लड़कों की अगर बात करें, कोई चीज पसंद आ जाए तो लड़के क्या बोलते हैं? कितने का है? इतने, हाँ ठीक है पैक करो। अगर कहे कि इसकी कीमत जान है, हाँ ले ले भाई, ला पैक कर, पैसे का टेंशन नहीं, बोल देते हैं इसे। समझ में आ रहा है ना? तो मतलब जो पसंद आ जाए तो फिर ये कीमत की नहीं। लेकिन लड़कियों की अगर बात करें तो देखो, बार्गेनिंग टेक्निक होता क्या है, अगर कोई चीज पसंद आ गया तो जैसे लड़के क्या कहते हैं, भाई चाहिए, ये नहीं, हाँ मुझको चाहिए तो चाहिए यही चीज। कोई अगर दूसरा आ गया और वहां पे कहा कि भाई 1 लाख रुपए दे रहे, तो कहेगा 2 लाख रुपए दे रहे, चलो इधर लाओ। लेकिन लड़के इस तरीके से दिखा देते कि हमको इसकी जरूरत है, लेकिन लड़कियां ऐसे एक्सप्रेस नहीं करती, इसी कारण वो अच्छा बार्गेनिंग कर लेती। जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज उनको खरीदना है, पसंद भी है, लेकिन वो ऐसा एक्सप्रेस नहीं करेंगे मुझे पसंद है। कैसे दिए भैया ये, कितने का? इतने का, अच्छा इतने में दीजिएगा। अगर उन्होंने कहा 1,000 रुपए, 100 रुपए देंगे इसका, देख लीजिए,
ठीक है चलो चलो नेहा चलते हैं। अब ये चलने लगेंगे, भाई दुकानदार को भी तो बेचना है ना। तो सुनिए 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 इधर सुनिए, इसी का तो इंतजार कर रहे थे। अब अगर थोड़ा दूर चले गए और तब तक आवाज नहीं लगाए तो ये कुछ नेहा से बोलते, नेहा देखो तो मुड़ के देख रहा है क्या, इधर बुला ला रहा है क्या। तो पहली बात ये समझ जाओ कि अगर आपको कोई चीज पसंद आ जाए तो आप इतना ज्यादा उसको इंटरेस्ट शो मत कर देना, इतना उसको ऐसा अपना नीड फील ना करा देना कि आपको चाहिए ही चाहिए नहीं हाउ। जाहिर सी बात है, जब किसी को ऐसा फील करा दोगे भाव तो बढ़ेगा ही उसका, उसको एहसास हो जाएगा इसको चाहिए भाई, ये तो लेगा ही चाहे जो भी कीमत पे करना पड़े। तो ऐसा मौका उसको देना ही नहीं, ऐसा फील नहीं करने देना उसको। ठीक है, इस तरह से कैन यू गिव मी डिस्काउंट, थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा क्या, व्हाट्स योर बेस्ट प्राइस, भाई बताओ, सही सही लगाओ, सही कीमत बताओ। कैन यू मेक इट चीपर, थोड़ा सा भाई सस्ता करो इसको यार, इतना टाइट थोड़े चलता है। कैन यू मेक इट चीपर, थोड़ा सा सस्ता। दैट्स टू एक्सपेंसिव, बहुत महंगा यार, दैट्स अ बिट एक्सपेंसिव, थोड़ा महंगा है यार, थोड़ा काफी महंगा है तो क्या बोलेंगे, इट्स टू एक्सपेंसिव, और थोड़ा महंगा है यार, दैट्स अ बिट एक्सपेंसिव, थोड़ा महंगा है। इस तरह से कैन यू रिड्यूस द प्राइस, थोड़ा सा कीमत घटा सकते हैं आप, क्यों नहीं। हाउ अबाउट 500, जैसे कभी बोल कीमत बोला 1000 रुपए, 500 रुपए देंगे कैसा रहेगा, क्या बोलते हो, बोलते हैं ना क्या बोलते हो, 500 रुपए देंगे, तो वो कैसे बोलेंगे इसको, हाउ अबाउट 500, कम ऑन क्या बोलेंगे, हाउ अबाउट 500, गॉट इट। इस तरह से आई विल गिव यू 500, 500 रुपए दूंगा भाई, कैन यू डू इट फॉर 500, क्या 500 रुपए में चलेगा, या दैट्स माय फाइनल प्राइस, ये मेरा फाइनल प्राइस है, इससे ज्यादा हम नहीं दे सकते, दैट्स माय फाइनल प्राइस, जैसे दुकानदार बोलता है। इस तरह से ओके आई विल टेक इट, ठीक है ले लूंगा, समझ में आ गया। और बोलते वक्त देयर मस्ट बी पोलाइटनेस, एक स्माइल होना चाहिए चेहरे पे, पोलाइटनेस होनी चाहिए, क्लैरिटी होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हैव यू गॉट इट। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और स्टेप्स हम जान लेते हैं इसी प्रोसेस में। सो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, अब जैसे क्वांटिटी प्रैक्टिस, क्वांटिटी के बारे में आप बात कर रहे होते हैं कि कितना चाहिए आपको, जैसे कहते हैं मुझे 1 किलो चाहिए वैसे, आई वुड लाइक 1 किलो ऑफ एप्पल्स, गिव मी half a kilo of sugar, इस तरह से आई नीड 1 bottle of ऑयल, तेल का 1 बॉटल चाहिए। इस तरह से गिव मी 500 grams of rice, आधा किलो चावल दे दो, ठीक है। इस तरह से प्लूरल्स चीजों की बात करते हैं, सिंगुलर चीज है। इस तरह से प्लूरल्स की अगर बात करें तो कैसे बोलेंगे, आई वुड लाइक 2 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स, एस, समझ में आ रहा है ना, ये देखो प्लूरल्स की बात कर रहे इसी कारण, ठीक है। इस तरह से गिव मी 3 bottles of water, 3 बॉटल, ठीक है। इस तरह से आई नीड 5 पीसेस, अब यहाँ पे एक से ज्यादा है, सो दैट वी विल नॉट यूज पीस, विल से 5 पीसेस, कम ऑन क्या बोलेंगे, आई नीड 5 पीसेस ऑफ चॉकलेट, हैव यू गॉट इट। तो अक्सर लोग ऐसे बोलते हैं 5 पीस दे दो, 6 पीस बोलते हैं ना, सो ऐसे नहीं बोलेंगे, 5 पीसेस, कम ऑन क्या बोलेंगे, 5 पीसेस। इस तरह से गिव मी 10 एग्स, 10 अंडे चाहिए, गॉट इट। इस तरह से और भी बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशन यूज करते हैं, जैसे give me 1 kilo of dash dash, I would like half a kilo of dash, I need 2 packets of dash, give me, समझ में आ रहा है। इस तरह से do you have this in a larger quantity, या जैसे कोई छोटा पैक होता है बोलते हैं ना थोड़ा सा बड़ा पैक में मिल जाएगा, इसको इसका क्या, तो बोलते हैं इंग्लिश में do you have this in a larger quantity, that's enough, ये बहुत ज्यादा है, that's all, बस इतना ही, समझ में आया। इस तरह से रियल लाइफ सिचुएशन, अब आपका हम टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। और ये चीज आपको ट्राई करके देखना है, you have to when you will go to the market, and जब आपको कोई चीज खरीदारी करना है तो कैसे आपको इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जैसे सिचुएशन नंबर 1, यू वांट टू बाय अ पेयर ऑफ शूज, आपको एक जोड़ी जूता खरीदनी है, ठीक है। तो क्या क्या आप सवाल पूछोगे, आप देखा भाई, तो पहले तो जाते आप बोलोगे भाई कुछ मेरे साइज का जूता दिखा दो भाई, शो मी शूज ऑफ माय साइज, यानी मेरे साइज का शू दिखा दो, ठीक है। अब वो पूछेगा कि बजट क्या रहेगा भाई, व्हाट वुड बी द बजट, पूछते कई बार, यानी कितने तक में आप देख रहे हो, सो बोलो अंडर 500, आई एम लुकिंग अंडर 500, आई एम लुकिंग अंडर 300, आई एम लुकिंग अंडर 1000, यानी 1000 के नीचे, 500 के नीचे मैं देख रहा हूं, ठीक है, समझ में आ रहा है। इस तरह से बोल देना। अब उसने एक जोड़ी ला करके दिया आपको, या 2-4 जोड़ी ला करके दिया, आपने एक उठाया, उसके बाद फिर आप पूछो वहां पे भाई कितने का है, क्या बोलेंगे, व्हाट्स द प्राइस, कम ऑन क्या बोलेंगे,
व्हाट्स द प्राइस। अब मान के चलो कि आपको कलर पसंद नहीं आया, तो आपने पूछा भाई ये इसका क्या दूसरा कलर मिल जाएगा, तो कैसे पूछोगे, डू यू हैव दिस इन अनदर कलर। कम ऑन, क्या बोलेंगे, डू यू हैव दिस इन अनदर कलर। इस तरह से डू यू हैव अ बिगर साइज, इससे बड़ा साइज मिल जाएगा क्या, इससे बड़ा साइज मिल जाएगा क्या, डू यू हैव अ बिगर साइज। हे कैन यू गिव मी अ डिस्काउंट। उसके बाद फिर फाइनलाइज किया आपने, और उसके बाद फिर प्राइस वाइस पूछ रहे, उसने बताया इतने का होगा, तो आपने कहा कि थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा क्या, कैन यू गिव मी सम डिस्काउंट। ए व्हाट्स योर फाइनल प्राइस, आखिर बताओ, आखिरी दाम बताओ, कितने में आप दे सकते हो, पूछते हैं ना कितने में दे सकते हो, तो बोलेंगे व्हाट्स योर फाइनल प्राइस। ठीक है, इस तरह से सिचुएशन, तो ये इस तरीके से आपको पूछना है। हैव यू गॉट इट। कम से कम एटलीस्ट इतने सेंटेंस तो पूछ ही सकते हो भाई, कौन सी बड़ी बात है। फ्यू सेंटेंस आर देयर ओनली। सिचुएशन नंबर 2, यू वांट टू बाय वेजिटेबल्स। आप जा रहे हो मार्केट, आपको वेजिटेबल्स खरीदने, सब्जी खरीदनी है, ठीक। तो कैसे आप पूछो भाई, हे व्हाट्स द प्राइस ऑफ पर किलो। आप कोई सब्जी देख रहे हैं, गोभी दिखा आपको, आपने पूछ दिया भाई कैसे किलो दे रहे, हिंदी में बोलते हैं ना कैसे किलो दे रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, व्हाट्स द प्राइस पर किलो। आर दे फ्रेश, फ्रेश है ना या नहीं, फ्रेश है ना भाई, तो क्या बोलेंगे, आर दे फ्रेश। गिव मी 2 kilos of potatoes, 2 किलो आलू दे दो भाई। हाउ मच इज द टोटल, टोटल कितना हुआ भाई, कितना पे करना है टोटल, ठीक है। इस तरीके से आपको पूछना है, ठीक। अब एक दिन में कम से कम 4-5 तरीके की खरीदारी तो कर ही लेते हो, अलग अलग चीज, तो ये तीनों चीजें तो कर ही सकते हो। चलो सिचुएशन नंबर 3, यू डोंट लाइक द प्रोडक्ट। कोई चीज आपने खरीदा और आपको वो चीज पसंद नहीं आया, या खरीद रहे हो पसंद नहीं आ रहा आपको, तो आप कई रीजन दे करके उसको क्या करते हैं, आप रिजेक्ट करते हैं। जैसे कह रहे भाई ये बहुत महंगा है, इट्स टू एक्सपेंसिव। कम ऑन, क्या बोलेंगे, इट्स टू एक्सपेंसिव। आई डोंट लाइक द क्वालिटी, क्वालिटी समझ में नहीं आ रहा इसका। इस तरह से डू यू हैव समथिंग चीपर, इससे कुछ सस्ता मिल जाएगा क्या, इससे कुछ सस्ता मिल जाएगा, डू यू हैव समथिंग चीपर। आई विल थिंक अबाउट इट, ठीक है सोचेंगे, अभी तो समझ नहीं आ रहा, आई विल थिंक ऑफ इट, आई विल थिंक अबाउट इट। नो थैंक यू, दुकानदार बोल रहा लेंगे कि नहीं, नो आपने नो थैंक यू। क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट। अब और इंटरेस्टिंग चीजें जान लेते हैं। सो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, और अब हम आपको दे रहे कुछ चैलेंजिंग टास्क जो कि आपको करना है। देखो जब तक इंग्लिश है भाई, लैंग्वेज है, एंड इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं करोगे इन सब चीजों का, तो आपके सीखने का, समझने का कोई मतलब नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। जितना आप बोलोगे, जितना जुबान पे बैठाओगे, उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। तो अब चैलेंज, अब जैसे कि एक है कस्टमर एंड शॉपकीपर। आप अगर दो लोग हो, यू हैव अ फ्रेंड, ठीक है। अब वो बनेगा कस्टमर, या तो आप कस्टमर बन जाओ, वो दुकानदार बन जाता है, ठीक है। एंड इस तरह से आप पूछो, आप सपोज कर लो कुछ कुछ चीजें उसके पास है, ठीक है, एंड यू आर आस्किंग अबाउट द प्राइस। कलर के बारे में पूछ रहे हो, इससे बड़ा साइज है या नहीं, इससे डिस्काउंट दे सकते हो कि नहीं, फाइनल प्राइस क्या है। अब सामने वाला वो इस चीज को अप्लाई करेगा, कीमत बताएगा, अनदर कलर शो करेगा इस तरह से, ऑफ अनदर साइज, दूसरा साइज देगा, गिव अ डिस्काउंट, डिस्काउंट की बात करेगा, क्लोज द सेल, और इस तरीके से डील को डन करेगा, ठीक। अब हम चैलेंज की अगर बात करें तो देखो 60 सेकंड यानी 1 मिनट आपको नॉन स्टॉप बोलने का आपको चैलेंज मिल रहा है। इमेजिन करो कि यू आर इन अ मार्केट, आप एक मार्केट में हो, बाय एनीथिंग यू वांट, और कोई चीज आपको खरीदना है, बट यू मस्ट स्पीक ओनली इन इंग्लिश। लेकिन आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है। रिस्क क्या भाई, आप इंग्लिश बोल रहे हो, क्या दिक्कत है। किसी दुकानदार के पास जाओ और आपको मतलब यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, वो हिंदी में बोलना चले कोई बात नहीं, लेकिन आप इंग्लिश में बोलना, ठीक है। अब आपको ये 1 मिनट तक कंटिन्यू करना। हेलो आई वांट टू बाय समथिंग, आप कोई चीज खरीदना चाहते, जिस दुकान पे आप गए हो, और ऐसा नहीं कि मतलब जो आप ग्रोसरी दुकान में चले गए, है ना, खाने पीने वाले या रेस्टोरेंट में चले गए, वहां कह रहे हैं हमको कपड़ा चाहिए, ऐसा नहीं करना। मतलब जिस दुकान में गए हो, जिस तरह का प्रोडक्ट्स है उसके बारे में आप पूछो, बोलो ऐसे, हेलो आई वांट टू बाय समथिंग, आई वांट टू बाय अ शर्ट, मैं एक शर्ट खरीदना चाहता हूँ। आप जो है या आपने कोई चीज देखा रखा हुआ, तो आपने वहां जाके पूछे, हे हाउ मच आर दीस, कितने का है। उसके बाद फिर पूछो, डू यू हैव बिगर साइज, कैन यू गिव अ डिस्काउंट प्लीज इन ऑल दीस, दैट्स टू एक्सपेंसिव, ठीक है। हैव यू गॉट इट। हाउ अबाउट 1000, मैं 1000 दूंगा इसका। तो इस तरीके से आपको पूछना है, ठीक है। अब सामने वाला ओके दैट्स फाइन बोलेगा, आई विल टेक देम, मैं ले लूंगा, हियर इज द मनी, ये लीजिए पैसा, थैंक यू, हैव यू गॉट इट। तो इस तरीके से आपको बोलना है। तो ये हो गया आपका 1 मिनट का नॉन स्टॉप चैलेंज, यू हैव टू स्पीक। अब होमवर्क की अगर बात करें तो होमवर्क ये है कि इमेजिन यू आर एट अ शॉप, रिकॉर्ड 1 मिनट इंग्लिश कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ कस्टमर एंड शॉपकीपर।
तो आप जाओ जाकर के इसको रिकॉर्ड करना है, यानी किसी कस्टमर के पास, मतलब किसी दुकानदार के पास गए एंड आप उससे बातचीत कर रहे हैं जिस भी चीज के बारे में आप बात करना चाहो, एंड स्पीक इन इंग्लिश कंटिन्यूअसली फॉर 1 मिनट। हैव यू गॉट इट? एक्सेप्ट करो इस चैलेंज को। चलो अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स और काइंड ऑफ मार्केट्स। अभी मैंने बताया ना कि अलग अलग तरह के जो मार्केट्स होते हैं हम उसके बारे में बताएंगे, और साथ ही साथ द फ्रेजेस एंड द सेंटेंसेस विच आर यूज्ड कॉमनली शॉपिंग के दौरान जो यूज होता है, आज हम उसके बारे में बात करते हैं। चलो मूव अहेड। सो नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, एज आई सेड, तो चलो मैं आपको बताऊं मार्केट्स के बारे में। देखो अलग अलग तरह के मार्केट्स होते हैं एंड आपको इसके इंग्लिश भी पता होना चाहिए। जैसे सुपरमार्केट, ऐसे ग्रोसरी आइटम्स, आपको घरेलू आइटम्स बहुत सारे ऐसे चाहिए होता है, तो ऐसे मार्केट जहां पे घरेलू ग्रोसरी मार्केट्स, अरे यार सो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, तो मैं आपको बता रहा था देखो काइंड ऑफ मार्केट्स, तो मार्केट भी अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग तरीके से ये परफॉर्म करता है। ओके ये फाइनल है। सो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट, टाइप ऑफ मार्केट्स। देखो मार्केट्स भी अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है, तो इंग्लिश में हम उसको जानते हैं। जैसे सुपरमार्केट, जहां पे आपको ग्रोसरी आइटम से रिलेटेड बहुत सारी चीजें चाहिए होता है, यू गो देयर एंड यू परचेज। तो ग्रोसरी आइटम से रिलेटेड जो मार्केट होते हैं दैट इज कॉल्ड एज सुपरमार्केट, यानी मॉल्स वगैरह जो होते हैं। हाइपरमार्केट, जहां पे बड़े पैमाने पे सब कुछ अवेलेबल हो, यानी सुपरमार्केट की जो चीजें हैं वो इसमें मिल रहा है, और भी अलग अलग तरह की चीजें आपको मिल रही है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ हाइपरमार्केट। इस तरह से कन्वीनियंस स्टोर, यानी आसपास जैसे बहुत सारी चीजें क्विकली आपको चाहिए होता है, पानी की बात कर ले, स्नैक्स की बात कर ले, इस तरह से मिल्क की बात कर ले, तो आसपास ऐसे छोटे छोटे स्टोर होते हैं जहां से आपको तुरंत ये सारी चीजें मिल जाता है, तो उसे हम बोलते हैं कन्वीनियंस स्टोर। डिपार्टमेंट स्टोर मतलब होता क्या है, जैसे एक बड़ा सा मॉल है या बड़ा सा स्टोर है जहां पे अलग अलग तरह की चीजें बिक रही है, इधर कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड है, इधर क्लॉथिंग्स है, इधर अलग अलग चीजें बिक रही है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं डिपार्टमेंट स्टोर, यानी अलग अलग डिवीजन में, डिपार्टमेंट में बटा हुआ एक ही चीज के अंदर। इस तरह से स्पेशलिटी स्टोर, यानी जैसे कोई एक पर्टिकुलर चीज वो बेच रहा हूं, जैसे कि आप बात कर सकते हैं जैसे कि कपड़े बेच रहे तो कपड़ा ही आपको मिलेगा वहां पे, ठीक है, शू बेच रहे तो सिर्फ शू ही आपको मिल रहा है, तो इसे हम बोलते हैं स्पेशलिटी स्टोर, यानी एक तरह की चीजें, ठीक है। इस तरह से डिस्काउंट स्टोर, यानी ऐसे दुकान जहां पे हमेशा डिस्काउंट चलते रहता है। इस तरह से आउटलेट, फैक्ट्री आउटलेट, यानी कोई कंपनी है जो मान के चलो जूता मैन्युफैक्चर कर रही है या फिर कपड़े मैन्युफैक्चर कर रही है, और वो अपना मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ कपड़ा वो अपने ही दुकान में मतलब सेल कर रहा है, बेच रहा है, तो कंपनी का जो वो होता है लाइक शॉप और द मॉल, दैट इज कॉल्ड एज अ कंपनी आउटलेट या फिर फैक्ट्री आउटलेट बोलेंगे। इस तरह से फ्ली मार्केट, जहां पे सेकंड हैंड कपड़े आपको बड़े पैमाने पर मिल जाता है, जैसे दिल्ली फेमस है सरोजनी मार्केट, है ना, और ज्यादा। तो खैर इस तरह से फार्मर्स मार्केट, किसान जहां पे अपना फ्रेश प्रोडक्ट्स ला करके बेचते हैं, दूध, इस तरह से सब्जी वगैरह सारी चीजें, दैट्स कॉल्ड अ फार्मर मार्केट। स्ट्रीट मार्केट, यानी सुबह लगाओ शाम तक खत्म, ये जो रोड साइड मार्केट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीट मार्केट। वीकली विलेज मार्केट, जैसे कि हफ्तावार, यानी हफ्ते में एक दिन लगता है, हफ्ते में 2 दिन लगता है, जो इस तरह से वीकली लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, वीकली विलेज मार्केट। इस तरह से होलसेल मार्केट, जहां पे बड़े पैमाने पे आपको थोक में चीजें मिल जाती है। शॉपिंग मॉल, जहां से चीजें आप खरीदते हो। ऑनलाइन मार्केट, यू ऑलरेडी नो दैट, गॉट इट। चलो अब दीज आर द फ्रेजल वर्ब्स, शॉपिंग के दौरान हम इस तरह के वर्ड्स का यूज करते हैं। जैसे लुक अराउंड, लुक अराउंड मतलब क्या होता है, टू लुक एट थिंग्स विदाउट बाइंग एनीथिंग, यानी जैसे कोई चीज आप देखे, सिर्फ देख के छोड़ दिए, खरीदे नहीं, तो इसको हम बोलते हैं लुक अराउंड। क्या बोलेंगे, आई एम जस्ट लुकिंग अराउंड, बस मैं देख रहा हूं, खरीदूंगा नहीं, बस मैं देख रहा हूं, ठीक है। इस तरह से इसको विंडो शॉपिंग भी बोलते हैं, यानी मतलब देख करके चले जाना, खरीदना नहीं, सिर्फ देख करके चला जाना। इस तरह से ट्राई ऑन मतलब चेक करके देखना, कैन आई ट्राई दिस वन, शर्ट आपने उठाया, कैसा लगा, अच्छा लग रहा है क्या, एक बार चेक करके देख ले, क्या कैन आई ट्राई दिस वन, क्या मैं इसको ट्राई करके देख सकता हूं। पिक आउट मतलब चूज समथिंग, जैसे हेल्प मी पिक आउट अ शर्ट, अरे यार मैं एक शर्ट ढूंढ रहा हूं, मुझे मदद करो, मतलब ढूंढने में वो चीज पाने में, ठीक है। चेक आउट मतलब होता है टू पे फॉर योर परचेज, जैसे आपने 10 शर्ट या कपड़े आपने सेलेक्ट कर लिए, अब आप इसको मतलब पे करने के लिए जा रहे हो, तो आप क्या बोलेंगे, उसको चेकआउट बोलेंगे। चेकआउट द शूज, आई एम रेडी टू चेक आउट, अब मैं बस पे करूंगा और ये मेरा हो जाएगा। इस तरह से पे फॉर मतलब चुकाना, आई विल पे फॉर इट, मैं इसके लिए पे कर दे रहा हूं आपको। पे बैक मतलब होता है टू रिटर्न मनी दैट यू ओ, जो आपको मिलना चाहिए, दैट इज कॉल्ड पे बैक। कट बैक ऑन मतलब आई एम ट्राइंग टू कट बैक ऑन शॉपिंग, मतलब समझ में आ रहा है
कि बहुत ज्यादा यूज मतलब बहुत ज्यादा शॉपिंग करने लगे, अब लगता है थोड़ा सा अब हमें कम करना पड़ेगा। कम करना तो बोलते हैं कट बैक ऑन, आई एम ट्राइंग टू कट बैक ऑन माई ऑन शॉपिंग, यार थोड़ा शॉपिंग अब हमें कम करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से स्टॉक अप ऑन मतलब टू बाय अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, यानी कोई चीज एक ही बार में 10 शर्ट खरीद ली तो एक तरीके से स्टॉक हो गया, तो क्या बोलते हैं स्टॉक अप ऑन। वी शुड स्टॉक अप ऑन ग्रोसरीज, ग्रोसरीज में अक्सर चीजें हमें एक साथ ज्यादा खरीद लेना चाहिए, कौन बार बार जाएगा खरीदने। स्नैप अप, स्नैप अप मतलब होता है टू बाय समथिंग क्विकली बिकॉज इट्स अ ग्रेट डील, सॉरी इट्स अ ग्रेट डील, मतलब बढ़िया डील दिख रहा है तो आपने तुरंत खरीद लिया, राइट, चलो जल्दी से ले लेते हैं इसको। पीपल स्नैप्ड अप द ऑफर, ऑफर जैसे निकलता है सब देखते कैसे एकदम दौड़ पड़ता है। इस तरह सेल आउट व्हेन ऑल आइटम्स आर सोल्ड, जब चीजें बिक जाती है। द टिकट्स सोल्ड आउट, टिकट बिक गई। सेल ऑफ मतलब होता है द स्टोर इज सेलिंग ऑफ ओल्ड स्टॉक, यानी कम कीमत में बेच देना औने पौने दाम में। शॉप अराउंड टू कंपेयर प्राइसेस एट डिफरेंट प्लेसेस बिफोर यू बाय, जैसे आपके खरीदने से पहले से कोई चीज खरीदना है लेकिन उससे पहले 4 जगह के प्राइस से आप कंपेयर करते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं शॉप अराउंड। हैव यू गॉट इट? सो अब ये जैसे मॉडर्न जेनजी वर्ड है जो बहुत ज्यादा शॉपिंग में यूज किया था। हॉल मतलब होता है a collection of things someone bought, I bought haul of books, बहुत सारी किताबें मैंने एक साथ खरीद ली, तो एक साथ बहुत सारी चीजों को खरीदना कलेक्शन, तो उसे हम बोलते हैं हॉल। इस तरह से अनबॉक्सिंग, ओपनिंग अ न्यूली परचेज प्रोडक्ट, अब नया फोन ऑर्डर किया अब अनबॉक्सिंग करेंगे हम इसकी, देखना वीडियो बनाना, अगर कुछ गलत होगा दिखाएंगे। अनबॉक्सिंग। कार्ट मतलब योर ऑनलाइन शॉपिंग बास्केट, जैसे ऑनलाइन जब फ्लिपकार्ट से आप कोई चीज पसंद कर रहे होते हैं तो इस तरीके का आपको कार्ट दिखता है ना, और जब आप उसको ऐड टू कार्ट करते हो तो इसमें आके वो रहता है, फिर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा क्या क्या आपने चुन के रखा है, ठीक है। इसलिए कभी कभी फ्लिपकार्ट आपको खुद याद दिलाता है भैया बहुत दिनों से आपने चूज करके रखा है, खरीदने का सोचे नहीं क्या, खरीद लो अब। इस तरह से चेकआउट, चेकआउट मतलब होता है पैसा पे करके कोई चीज खरीद लेना। इम्पल्स बाय, ये क्या होता है, समथिंग यू बाय सडनली विदाउट प्लानिंग, यानी बिना प्लानिंग के, अरे अच्छा लगा यार, हाँ है ले लेते हैं यार, मतलब कोई प्लानिंग नहीं था, देख के अच्छा लगा आपने खरीद लिया उसको, तो इसको बोलते हैं इम्पल्स बाय। क्या बोलेंगे? इम्पल्स बाय। इस तरह से मस्ट हैव, कोई चीज आपको लग रहा है भाई अच्छा ये तो मैं जरूर लूंगा भाई, समथिंग कंसिडर हाईली डिजायरेबल, कोई ऐसी चीज बहुत वैल्यूएबल चीज ये तो जरूर लूंगा भाई, इट्स मस्ट हैव फॉर मी, अरे जरूर खरीदो यार तुम, यू मस्ट हैव इट, ठीक है। इस तरह से स्टील मतलब होता है एन अनयूजुअली गुड डील, मतलब बढ़िया डील जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं स्टील बोल सकते हैं। या इट्स टू बाय दिस शू इज स्टील, मतलब ये शू मैंने मतलब बहुत बढ़िया डील मिल गया मुझे यार। वर्थ इट, वर्थ इट मतलब गुड एनफ टू जस्टिफाई द प्राइस और टाइम, यानी कोई चीज आपने खरीदा और उसकी कीमत के हिसाब से आपको क्वालिटी ठीक ठाक मिल गया तो आप बोलेंगे वर्थ इट, हाँ मतलब कीमत के हिसाब से सही है, इट्स वर्थ इट, ठीक है। ओवर प्राइस, अरे यार बहुत कीमत ज्यादा है। या ड्यूप, ड्यूप मतलब होता है चीपर अल्टरनेटिव दैट लुक्स लाइक द ओरिजिनल, यानी आजकल तो चलता है फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी थर्ड कॉपी, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं ड्यूप। इस तरह से ड्रॉप, अ न्यू प्रोडक्ट रिलीज स्पेशली इन फैशन, उसे हम बोलते हैं ड्रॉप, कोई नई चीज लॉन्च हुआ। इस तरह से कॉप, टू बाय और गेट समथिंग डिजायरेबल, जो आपको पसंद की चीज आप जब खरीदते हो उसे कॉप। ड्रिप, ड्रिप मतलब स्टाइलिश क्लॉथ्स और आउटफिट, कोई बढ़िया कपड़ा, you have nice drip, बहुत बढ़िया तुम्हारे पास स्टाइलिश क्लॉथ है यार। फायर, एक्सलेंट, वेरी गुड, इम्प्रेसिव, हैव यू गॉट इट? सो दीज आर द फ्रेजेस, जानो यूज करो कूल लगोगे।